नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश की चेतावनी के देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिलों में आज पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक का स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही आज आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट्स है और फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है? अनुपम, अगर 3 दिन के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 1, 2 और 3 सितंबर को राज्य के कई जिलों में बारिश होगी और आज 8 जिलों में बारिश का अनुमान है। इस वक्त देहरादून में तेज बारिश चल रही है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ स्कूल बंद किए गए कई जिलों में। पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि कुमाऊं के जो जिले हैं वहां से देर शाम तक स्कूल बंद होने की खबरें नहीं थी। हालांकि वहां पर भी बारिश का अनुमान है। तो मौसम विभाग का यह कहना है कि सतर्क रहें। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की जो टीम है उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही जिला अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। अनुपम, दीपांकर, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार वहां पर बारिश हो रही है, ऐसे में जिन जगहों के बारे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जानकारियां दी गई, क्या उन तमाम जगहों पर आज मौसम का मिजाज भी ऐसे ही रहने वाला है? अनुपम, अब तक जो खबरें मिली तो रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, देहरादून में बारिश चली रही है। हरिद्वार में और पौड़ी जिले में बारिश है। कुमाऊं के जिलों से अभी तक बारिश की खबरें फिलहाल नहीं है। हालांकि वहां पर भी मौसम आज बदला हुआ रहेगा और हो सकता है कि अब दिन जैसे जैसे चढ़े बारिश वहां पर हो, मौसम बदले। पर अगले 3 दिन 8 जिलों को सतर्क रहने को कहा गया उत्तराखंड के, जिसमें पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार और चंपावत, उधम सिंह नगर और आपका अल्मोड़ा जिले शामिल हैं। तो यहाँ नैनीताल भी इसमें शामिल है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि पूरे उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है। और जिस तरह सड़कों की स्थिति है, जिस तरह हालात बिगड़े हुए हैं, कई लोगों की जान गई है बारिश की वजह से, तो साथ ही सरकार भी यहाँ पर सतर्क है, प्रशासन सतर्क है और कोई नहीं चाहता कि आपदा की स्थिति कहीं पर पैदा हो और उससे निपटने के प्रयास हर तरफ से किए जा रहे हैं। अनुपम, दीपांकर, लेकिन इससे पहले भी हम देख चुके हैं, तमाम ऐसे वाकये सामने आए हैं, ऐसी चीजें सामने आई हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें प्रशासनिक अमले की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, राहत और बचाव के कामों पर सवाल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर 3 दिनों की बारिश में उत्तराखंड में पानी पानी ही नजर आता है और जल प्रलय नजर आती है, तो उसके बाद प्रशासनिक अमले की तैयारी क्या है? कौन कौन सी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है? क्या कुछ कदम प्रशासनिक अमले के द्वारा एहतियातन उठाए जा रहे हैं? अनुपम, जहां पर एसडीआरएफ काम कर सकती है वहां एसडीआरएफ काम करेगी। जहां आपदा प्रबंधन की जरूरत है वहां आपदा प्रबंधन की टीमें हैं। साथ ही जो पुलिस है, विभाग है, उसको भी सतर्क रहने को कहा गया। कई जगहों पर हमने देखा सेना की हेल्प भी ली गई। तो इस तरह की स्थितियों से निपटने का दावे तो सरकार कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें अभी टिहरी में जिस तरीके से लोगों की जान गई, चमोली में लोगों की जान गई, तो यहाँ पर सरकार का एक थोड़ा रवैया ऐसा नजर आया कि वहां दिलचस्पी कहे या लोग वहां तक पहुंचे नहीं, या सरकार के मंत्री वहां तक नहीं पहुंचे, सरकार के विधायक वहां तक नहीं पहुंचे। जिन लोगों का आप वोट लेके विधानसभा तक पहुंचते हैं उन तक आप नहीं पहुंचे इस दर्द के वक्त में। तो अब 3 दिन कम से कम आपसे उम्मीद करेंगे सरकार के नुमाइंदों से कि वो वहां पर जाएंगे और स्थिति को समझेंगे। अनुपम, दीपांकर, जैसा कि आप बता रहे हैं और हम आपके पीछे देख भी रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही है। ऐसे में जो आम दिनचर्या होती है लोगों की, क्योंकि सुबह उठने के बाद लोग तैयारी करते हैं अपने ऑफिस के निकलने के लिए, जाहिर तौर पर आम व्यक्ति की दिनचर्या पर भी इस लगातार बारिश का प्रभाव पड़ेगा। अगस्त के पूरे महीने की बात करें तो कई जगह ट्रैफिक रुका, कई जगह दिक्कतें आई, कई जगह सड़कें बंद हैं, अभी भी बंद हैं। तो लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि रोजमर्रा की बात करें तो आज शनिवार है तो कई स्कूल्स में छुट्टियां हैं, कई ऑफिसेज बंद होते हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको कम दिक्कत होगी। कल रविवार है और परसों जन्माष्टमी की छुट्टी, तो अगले 3 दिन छुट्टी का माहौल रहेगा। तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें कम हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहां पर मलबा आता है, सड़कें बंद पड़ी हैं, वहां स्थितियां बिगड़ने का डर अभी भी बना हुआ है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, नैनीताल की माल रोड के लिए सरकार अब तक धनराशि आवंटित नहीं कर सकी है। वहीं जिला प्रशासन टेंडर खुलने का इंतजार कर रहा है। 10 दिन से ज्यादा का समय माल रोड को झील में समाये हो गया। वहीं सड़क के धराशायी होने के चलते यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी कर जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। रोड में जो हिस्सा रोड का टूटा है, कोलैप्स हुआ है, उसके बारे में भी कोर्ट ने बड़े सीरियसली संज्ञान लिया और अब तक 10 दिन हो गए हैं। अब तक की जो कार्रवाई करी गई उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट का मानना यह था कि शासन ने इस मामले को एक मामूली टूट फूट के रूप में लेके टेंडर की कार्रवाई करी, जबकि इसको त्रासदी मानते हुए त्रासदी के रूप में इसका डिजास्टर मैनेजमेंट के से लेकर तुरंत इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी और अब तक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए था या उसमें काम दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। इसलिए कोर्ट ने एक डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के लिए डीएम से कहा है। नैनीताल से खबर है, जहां पर राजभवन के गोल्फ ग्राउंड के एक हिस्से में भू कटाव हो रहा है। लगातार बारिश के बाद गोल्फ मैदान से पत्थर गिरने लगे हैं। निहाल नाले से हो रहे इस कटाव से गोल्फ मैदान पर भी खतरा बना हुआ है। शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम ने रूसी बाईपास से इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से राजभवन गोल्फ मैदान के पास से भू कटाव हो रहा है। क्योंकि हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब अभी देख के आए हैं, अभी रिपोर्ट उनके द्वारा अभी नहीं प्राप्त कराई गई है। इस बीच चूंकि वर्षा इस वर्ष थोड़ा रुक रुक के और काफ़ी अधिक मात्रा में हो रही है और तेज भी हो रही है, और जैसी रिपोर्ट आती है फिर आगे क्या टेक्निकल उसके जो है क्या ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं।